बहुत समय पहले की बात है। विंध्या पर्वत की तलहटी में बसा था राज्य नीलगिरी, जहां राजा समरवीर का शासन था। राजा पराक्रमी, न्यायप्रिय और रहस्यों में रुचि रखने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसके महल में एक ऐसा कमरा था जिसे सदियों से बंद रखा गया था। कहा जाता था कि वहां तक्षक नाग का श्राप छुपा है और जो भी दरवाजा खोलेगा उसका विनाश निश्चित है। राजा समरवीर बचपन से ही उस दरवाजे की कहानियां सुनता आया था, लेकिन अब वह बड़ा हो गया था और सच्चाई जानना चाहता था। उसने अपने विश्वसनीय सेनापति वीरभद्र और राजवैज्ञानिक चारक को बुलाया और बोला, मैं उस कमरे का रहस्य जानना चाहता हूँ। सत्य चाहे जैसा हो, अब समय आ गया है। चारक बोले, महाराज, आखिरी बार जब उस कमरे का ताला खोला गया था तब पूरे राज्य में अजीब सी बीमारियां फैल गई थीं। लोग कहते हैं वहां एक प्राचीन नागमणि है जिसे छेड़ना श्राप को जागृत करता है। राजा कुछ दिनों तक चुप रहा, पर उसकी उत्सुकता हर दिन बढ़ती रही। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, राजा चुपचाप अपने 2 सेवकों के साथ उस रहस्यमयी दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा पत्थर का था और उस पर तक्षक नाग की मूर्ति खुदी हुई थी। जैसे ही दरवाजा खोला गया, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन राजा के हाथ में मशाल थी। अंदर एक विशाल पत्थर का मंच था और उस पर रखी थी एक चमचमाती नीली मणि, नागमणि। अचानक जमीन हिलने लगी। एक फुसफुसाती आवाज आई, जिसने नींद से जगाया है उसे अपना बलिदान देना होगा। राजा पीछे मुड़ा, लेकिन दोनों सेवक बेहोश हो चुके थे। तभी मंच के नीचे से एक विशाल तक्षक नाग निकला। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नाग ने राजा पर हमला नहीं किया, बल्कि बोला, तू वही है जो हमारे कुल का उत्तराधिकारी है। राजा स्तब्ध